पाठ्यमूल्य का हेडिंग है सर्वसमर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। अभी यहाँ भी बाबा हमें अच्छी तरह पढ़ो कहता है बाबा, सर्वसमर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप नीचे नाखे એટલે आज सर्वशक्तिवान बाप अपने चारों ओर की शक्ति सेना को देख रहे हैं। कौन कौन सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं हैं। कौन कौन सदा नहीं लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं। कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं। एक है बनते हैं समय समय पर, एक है निरंतर शस्त्रधारी है और तीसरा है शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कब बाबा कहता है, इसलिए कब वार कर सकते कब हार खा लेते। तो कभी बाबा कहता है विजयी बन जाते, कभी हार खा लेते, क्योंकि निरंतर का अभ्यास नहीं है। तो बाबा अलग अलग बच्चों को देख रहे हैं। कब वार माना वार जो होता है ना, कब वार कब हार के चक्र में चलते रहते हैं। कभी हमारी जैसे माया पर विजय हो जाती है, कभी हम हार खा लेते हैं। तो बाबा कहता है इस चक्र में चलते रहते हैं, हार और जीत का। ऐसे तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे, 3 तरह के बच्चे बाबा ने देखे। लेकिन विजयी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवर रेडी रहती है। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। बाबा कह रहा है कि जब हम समय आता है तब हम शक्तिशाली बनते हैं, तो समय हमें बनाता है। बाबा की श्रीमत से हम शिक्षक शस्त्रधारी नहीं बने। तो बाबा कहता है फिर मार्ग समय लेता है, क्योंकि हमारा टीचर समय बन जाता है। इसीलिए बाबा चाहता है समय से पहले हमें शस्त्र धारण करने हैं, ज्ञान का, योग का, राइट। तो समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी न बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं, क्योंकि समय सिखाता है, समय पर सुधरते हैं। तो बाबा कहता है इसीलिए धोखा भी, कभी जीत कभी हार होती है। धोखा खाने से स्मृति के होश में आ जाते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो, समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। बाबा चाहता है बच्चे समय आने से पहले ही, जैसे माया का बाबा कहता है ना, आह्वान करो, चैलेंज करो, इतने सक्षम हो जाओ। तो बाबा कहता है ऐसे बाबा की श्रीमत को धारण करके हमें सर्वशक्तिवान को कंबाइंड रखते शस्त्रधारी बनना है, माया के शस्त्रधारी, समय के नहीं। तो कई बच्चे बाप दादा से रूह रिहान करते व आपस में भी रूह रिहान करते, साधारण रूप से यह बोलते रहते कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बाबा हमारी बातें सुनता है। बाबा कहता है कि ऐसे बातें करते हैं बाबा से भी और आपस में भी, कि समय आने पर हम तैयार हो जाएंगे या ठीक हो जाएगा, समय पर दिखा देंगे व समय पर कर लेंगे। लेकिन आप विश्व परिवर्तक बच्चों को संपन्न श्रेष्ठ समय का आह्वान करने का कार्य मिला हुआ है। हमें समय को आह्वान करना है। हमें समय कहे तब हमें तैयार नहीं होना। बाबा कहता है आप रचता हो तो आप निमित्त हो सुनहरे सवेरे का समय लाने के लिए। सुनहरे सवेरे माना सतयुगी, नहीं, जो पूरे चक्र में सुनहरा सवेरा माना सतयुग, नई दुनिया। तो बाबा कहता है आप नई दुनिया लाने के लिए निमित्त बने हो। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता, समय अर्थात युग परिवर्तक हो। हम सब कौन है? मास्टर रचता। बाबा कहता है युग परिवर्तक। तो डबल काल पर विजयी हो। एक काल अर्थात समय, दूसरा काल मृत्यु के भी वशीभूत नहीं हो। तो 2 काल हो गए, 2 काल के भी डबल काल के विजयी। तो एक है समय काल, जो समय पर आता है तब हम सुधरते हैं। बाबा कहते हैं वो नहीं, उससे पहले ही हमें तैयार रहना है। और दूसरा फिर हमारा मृत्यु भी हो जाए, इतना डिटैचमेंट का और शरीरपन का अभ्यास हो। बाबा कहता है कि समय पर
मतलब मृत्यु आने से पहले ही हम रेडी हो शरीर छोड़ने के लिए। तो बाबा कहता है ऐसे विजयी हो, अमर भव के वरदानी स्वरूप हो, इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं, लेकिन बाप के फरमान प्रमाण चलने वाले। समय तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बनता है। तो जो ज्ञान में नहीं होते, जिनको नॉलेज नहीं, वो भी समय पर तो रेडी हो ही जाते, राइट। तो बाबा कहता है वो तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बनता है समय। लेकिन आप शिक्षक समर्थ आपका शिक्षक समर्थ बाप है। हमारा शिक्षक कौन है? बाप। और वो बाप कैसा है? समर्थ है। तो बच्चों को भी समर्थ बनाएगा ना, उनके साथ कंबाइन रहेंगे तो समय से पहले बाबा कहता है तैयार हो जाएंगे, हार नहीं होगी। तो कोई भी तैयारी समय के पहले की जाती है, न कि उस समय, माना जब आए टाइम तब नहीं। एवर रेडी सर्व शस्त्र शक्तिधारी सेना के हो। बाबा कहता है एवर रेडी सर्व शस्त्र शक्तिधारी सेना के हो। हम सभी कौन है? सेनाधारी, सॉरी, शक्तिधारी सेना हो। फिर से पढ़ती हूँ। तो बाबा कह रहा है एवर रेडी सर्व शस्त्र शक्तिधारी सेना के हो। तो सदा अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियों के शस्त्र धारण किए हुए है, कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी न हो, तो माया उसी कमजोरी की विधि द्वारा ही हार करेगी। एक भी शक्ति बाबा कहते हैं कमजोरी होगी तो माया उसी से वार करेगी। इसलिए इसमें भी अलबेले नहीं बनना। और सब तो ठीक है, थोड़ी सी सिर्फ एक बात में कमजोरी है, लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना कि एक ही तो कमी है, थोड़ी सी तो सिर्फ बात है। बाबा कहते हैं ऐसे सोचेंगे तो उसी रीति से माया हमें हार खिला देगी। तो जैसे बाप का बच्चों से वायदा है कि जहाँ बाप की याद है वहाँ सदा मैं हूँ, मैं साथ हूँ। बाबा का ये वायदा है कि जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा तुरंत हमारे साथ सेकंड में हाजिर हो जाता है। तो बाबा कहता है मैं साथ हूँ। ऐसे माया की भी चैलेंज है, जहाँ कमजोरी है वहां मैं व्यापक हूँ। बाबा सिखाता है कि जहाँ भी थोड़ा भी हमने ढीला छोड़ा तो वो तुरंत चांस ले लेगी, क्योंकि वो तो व्यापक है। बाबा कहता है सर्वव्यापक, माना खड़ी ही है। तो इसलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के वंश का आह्वान कर देगी। सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सब में संपन्न होना है। बाप बच्चों को जो वर्षे का अधिकार देते हैं वह शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध व डिग्री देते हैं, वह क्या वर्णन करते हो? बाबा कहता है वर्णन हम क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न कहते हो व गुण संपन्न कहते हो। बाबा हमें पूछ रहे हैं, हम बोलते हैं ना बाबा हमें सर्वगुण संपन्न बनाता है, 16 कला संपन्न। तो हम सर्वगुण की बात कर रहे हैं, एक गुण भी कमी नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आप कहते हो गुण संपन्न कहते हो। सर्व माना हर एक गुण बाबा ने हमें दिए हैं, तो हर चाहिए। बाबा कहते हैं कि भी एक गुण की भी कमी न हो। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न कहते हो, 14 कला नहीं कहते हो। 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो। तो बनना भी ऐसा पड़ेगा या एक आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसे समझते हो? बाबा हमें पूछ रहा है कि हम ऐसे तो नहीं कहते कि 16 कला संपूर्ण ही 14 कला बनेंगे, ऐसे तो नहीं कहते ना। तो आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसे समझते हो? हिसाब किताब भी गहन है, भोलानाथ भी है, लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी है। तो बाबा भोलानाथ भी है, भोला भी है, हमें देता भी एक का गना है। तो उसी हिसाब से हमें उल्टा कर्म करेंगे तो उसकी गति भी बाबा कहता है बहुत न्यारी गहरी है, तो रिटर्न भी चुकाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है भोलानाथ भी है, लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता ज्ञान दाता भी है, देता भी कने का गना करके है और हिसाब भी कने कने का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती है तो प्राप्ति में भी आधा जन्म
एक जन्म पीछे आना पड़ेगा। तो हमें ये हिसाब बता रहा है कैसे हमारा जन्म, कितने जन्म में हम आएंगे, कैसे आएंगे। बाबा कहते हैं कमी भी आधी रहती है, तो एक जन्म या आधा जन्म पीछे आना पड़ेगा। श्री कृष्ण के साथ साथ वह विश्व महाराजन पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली व समीप के संबंध में आ नहीं सकते, कमी होगी तो। बाबा कहते हैं जैसे संबंध 111 से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर 1 नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया राज्य, यह नवीनता के समय का सुख, तत्व प्रधान नंबर 1 प्रकृति का सुख नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेगी। नंबर 1 अर्थात माया पर विन करने वाले, तो हिसाब पूरा होगा। बाप से वरदान व वर्षा प्राप्त करने का वायदा यही किया है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और फिर वापिस ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा नहीं किया है कि पीछे पीछे आएंगे। बाबा पूछ रहा है कि हमने वायदा किया है ना, कि फिर नहीं किया है, पीछे पीछे बाद में आएंगे। समान बनना ही है, साथ रहना है। संपन्नता, समानता सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनाती है। तो जितना जितना हम बाबा के समान बनते जाएंगे, संपन्न, बाबा कहता है ना, जो परफेक्शन पूरा लाएंगे अपने में, परिवर्तन में बाप की समानता के गुण धारण करेंगे, तो बाबा कहता है साथ साथ प्रारब्ध के अधिकारी बनते हैं। इसलिए संपन्न और समान बनने का समय अलबेलेपन में गवाकर अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे। बाबा कह रहा है, हमें ये सिखा रहा है, अभी अलबेलापन छोड़ो। बाबा कहता है अलबेलेपन में रहकर करेंगे तो फिर अंत में होश में आएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या पाएंगे। तो आज सभी के सर्व शक्तियों के शस्त्र की चेकिंग कर रहे थे बाबा। आज बच्चों की कितनी शक्ति धारण की है अपने में, वो बाबा देख रहे थे। रिजल्ट सुनाई, 3 प्रकार के बच्चे देखे। आप सोचते हैं कि आगे चल यह अलबेलापन के नाज इतना थोड़ा सा तो चल ही जाएगा, इतनी मदद तो बाप कर ही देगा, लेकिन यह नाज नाजुक समय पर धोखा न देवे। बाबा कहता है ध्यान रखना कि हम थोड़ा सा अलबेलापन करते हैं तो फिर बाबा कहता है वो नाज हमें नाजुक समय पे, जब हमें समय में पूरी आवश्यकता होगी उस समय हमें धोखा दे देगा। और बच्चे नाज से उल्हना न दे कि इतना तो सोचा नहीं था, इसलिए नाजुक समय सामने आता जा रहा है। बाबा भी समय प्रमाण हमें शिक्षा दे रहा है, सभी के समय प्रमाण। तो बाबा कह रहा है नाजुक समय तो सामने आता जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल बढ़ती ही जाएगी। यह निशानियां है समय आने की। अभी हम परिस्थितियां देख रहे हैं ना, तो बाबा कहता है ये निशानियां है कि समय बहुत नजदीक है अंत का। तो यह ड्रामा में इशारे है तीव्र गति से संपन्न बनने के। ये सब हमें बाबा इशारा दे रहा है कि अभी बच्चे परफेक्ट बनो, समझा। आजकल मधुबन में 3 तरफ की नदियों का मेला है। त्रिवेणी नदी का मेला है ना, तीनों तरफ के आए हुए हैं। लगन से पहुंचने वाले बच्चों को विशेष देख बच्चों के स्नेह पर बाप दादा हर्षित होते हैं। मुख की भाषा नहीं जानते, लेकिन स्नेह की भाषा जानते हैं। कर्नाटक वाले स्नेह की भाषा को जानने वाले हैं। कर्नाटक वाले को हिंदी नहीं आती, तो बाबा कहता है वो भाषा तो नहीं समझते, लेकिन भावना की भाषा बहुत अच्छी तरह वो बाबा की कैच करते हैं। और पंजाब वाले क्या जानते हैं, पंजाब में क्या रहता है, क्या करते हैं, पंजाब में क्या करते हैं वो लोग, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। और आप क्या करते, देवी स्थान
देवी राजस्थान का नारा लगाते। पंजाब वाले ललकार करने में होशियार है, तो देवी राजस्थान की ललकार हाहाकार की जगह जय जयकार कराने वाली है। तो बाबा कहता है ललकार पंजाब वालों को देवी ललकार करनी है, राजस्थान देवी राजस्थान बने परिस्थान। तो बाबा कहता है ललकार करने की से जय जयकार होगी। गुजरात वाले क्या करते हैं? गुजरात वाले सदा झूले में झूलते हैं, अपने संगम युगी समीप स्थान के भाग्य की भी झूले में झूलते, खुशी में झूलते हैं कि हम तो सबसे नजदीक है। तो गुजरात भिन्न भिन्न झूलों में झूलने वाले हैं। वैरायटी ग्रुप भी है, वैरायटी सभी को पसंद आती है। गुलदस्ते में भी वैरायटी रंग रूप खुशबू वाले फूल प्रिय लगते हैं। तो बाबा कहते हैं गुलदस्ता अलग अलग है, अलग अलग नेचर वाली आत्माएं इकट्ठी होती है तो वो अच्छी है। सिस्टर अपना अनम्यूट करो, सॉरी अनम्यूट करो, मैं नीचे सिस्टर को बंद करूँ, अनम्यूट करो। अलका सिस्टर अपना अनम्यूट करे। अभी सुनाई देता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपने आप हो गया। नहीं नहीं मैंने किया, वो आगे आगे पीछे एक अच्छा। आत्मा वही हुए थे, तो उसको मैं बंद करने के तो आपका भी हो गया। कोई तो त्रिवेणी वाला बाबा बोल रहे थे ना। हाँ, तो कितना सुना आपने? गुजरात पूरा वाले फिनिश हो गया, पूरा फिनिश हो गया, पूरा ओके फिनिश हो गया। ओके हाँ, सब तरफ से आए हुए वो उसे वही राइट। यस यस, सब तरफ से आए हुए सभी शक्तिशाली सदा अलर्ट रहने वाले सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी सर्व आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बन शक्तियों का सहयोग देने वाले श्रेष्ठ काल श्रेष्ठ युग लाने वाले युग परिवर्तक नंबर 1 संपन्न राज्य भाग्य के अधिकारी ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पंजाब पार्टी से मिल रहे, तो बाबा कहते हैं पंजाब पार्टी से सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। हर कदम में पद्म भरे हुए हैं, यह चेक करते रहते हो। याद का कदम भरपूर है, बिना याद के कदम भरपूर नहीं, कमाए नहीं। बाबा कहता है अगर हम बिना याद के कुछ करते हैं